ओम गं गणपतये नमः। आज हम संकल्प के ऊपर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। संकल्प क्या होता है? विद्वान तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और विद्वान रोज संकल्प संध्या वंदन इत्यादि किया करते हैं। संकल्प का अर्थ है प्रतिज्ञा। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अमुक कार्य करूंगा, अमुक कार्य करना है। इसके लिए क्या क्या करते हैं कि हाथ को यूं गोकर्ण करते हैं, जैसे गाय का कान होता है उस प्रकार से चारों अंगुलियों को तो यूं, फिर अंगूठा खोल लिया और बीच में ये गड्ढा सा हो गया हथेली में। इसमें जल, सुपारी, चावल, रोली, पुष्प, द्रव्य और दूर्वा। पंडित जी कहते हैं हस्ते जलम दूर्वाक्षत द्रव्यान्यादाय। ये सब देव स्वरूप चीजें लिए हमने। जल लिया, भगवान वरुण साक्षी हैं। सुपारी ली, भगवान विष्णु साक्षी हैं। दूर्वा प्रकृति है, गंध देवी है। तो इन सबको हम साक्षी मान करके और हम संकल्प करते हैं। द्रव्य लक्ष्मी है, ये हमारे कर्म के साक्षी हैं। ऐसे नहीं कि पंडित जी ने संकल्प करवाया है 5 रुपए दे दो, 1 रुपए दे दो, नहीं, ये साक्षी भूत है। आपके कर्म के साक्षी इनको बनना है। अब बोलते क्या है, संकल्प कोई सामान्य बात नहीं है। हम कहाँ, किस समय, किस वर्ष में बैठे हैं, इसका उल्लेख आता है। ऐसे पूरा संकल्प अब आप सुनिए। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। विष्णु का नाम लिया सबसे पहले, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। हमारे कर्म के साक्षी सबसे पहले विष्णु। श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया, विष्णु की आज्ञा, प्रवर्तमानस्य अद्य, जो चल रहा है, ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी का दिन। कौन सा? कि ब्रह्मा जी का परार्धे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, 50 वर्ष बीत गए। 1 वर्षे 51वां वर्ष चल रहा है। 1 वर्षे प्रथमे मासे प्रथमे पक्षे प्रथमे तिथौ द्वितीय यामे तृतीय मुहूर्ते। पहला महीना है, पहला दिन है। द्वितीय यामे, दूसरा याम प्रहर चल रहा है। प्रथमे यामे द्वितीय यामे प्रथमे मासे प्रथमे पक्षे प्रथमे दिवसे द्वितीय यामे तृतीय मुहूर्तौ 28वां कलयुग चल रहा है। यह कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण है। अभी तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, तो 5,000 कुछ वर्ष ही तो बीते हैं। तो यह प्रथम चरण चल रहा है। अब कहाँ बैठे हैं? तो हम अपने पुराणों के आधार पर जो सीमा है पृथ्वी की, तो जम्बू द्वीप में बैठे हैं। और जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष में बैठे हैं। ये तो भारतवर्ष का हुआ। आप जिस देश में, जिस राष्ट्र में बैठे हैं वहां का नाम लेंगे। जम्बू द्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे, उसमें भी भरतखंड में बैठे हैं। फिर भरतखंड में कहा? तो आर्यावर्ते को, हम लोग आर्यावर्त में बैठे हैं। ये आर्यावर्त कहाँ से कहाँ तक है? तो मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहा है, आ समुद्रात तो वही पूर्वात, आ समुद्रात तो पश्चिमात, तयोरेवांतरम गिरियो
आर्यावर्तम विदुर्बुधा। पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक, इसके मध्यवर्ती जो भाग है उसको आर्यावर्त कहते हैं। तो अब उस आर्यावर्त में भी हम कहाँ बैठे हैं? आर्यावर्त एक देशांतर्गत, जैसे काशी में बैठा है तो अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रीय आनंद वने महाश्मशाने, ये गौरी मुखे त्रिकंठ के विराजिते काश्याम इत्यादि है। और या फिर हम कहीं बैठे हुए हैं, आप बंगाल में बैठे हैं तो बंग क्षेत्रीय, आप पंजाब में हैं तो पंचनद प्रांते, आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ का, उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का, उस जिला का, उस गांव का और उस मोहल्ले का नाम आता है। तो इतनी प्रतिज्ञा आप कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप वर्ष लेंगे विक्रम संवत, कि इस वर्ष में वर्ष का जो नाम है 60 नाम होते हैं, 20-20 के 3 खंड हैं। इनको विष्णु विंशति, ब्रह्म विंशति और रुद्र विंशति 3 कहते हैं। तो जैसे पिंगल नाम आप दे, काली युक्त नाम आप दे, जो भी आप बोले। फिर उसके बाद आइए तो महीना, कौन सा महीना चल रहा है, पक्ष, शुक्ल पक्षे, कृष्ण पक्षे, फिर तिथि, प्रतिपदी, द्वितीयायाम, चतुर्थ्याम, तृतीयायाम, पंचम्याम इत्यादि। फिर वासरे, फिर नक्षत्र भी आता है, नक्षत्रे, योगे, करणे, अमुक राशि स्थिते सूर्ये, अमुक राशि स्थिते चंद्रे, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गण गुणे विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ। फिर अपना गोत्र आएगा। अब गोत्र सबसे पहले आएगा, गोत्र, उसके बाद अपना नाम। अब आएगा काम, कि हम किस निमित्त ये पूजा कर रहे हैं, या दान कर रहे हैं, या अमुक कार्य कर रहे हैं, रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, अथवा अनुष्ठान करवा रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, या अन्नदान कर रहे हैं, जो भी है वैसा कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसका नाम आया। क्यों कर रहे हैं? जैसे किसी को मार्केश दशा आ गई और महामृत्युंजय का जप है तो उसका नाम लेंगे। किसी को सूर्य की दशा आ गई और कार्यों में गड़बड़ी हो रही है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, आत्मविश्वास नहीं जागता, तो सूर्य के लिए आप कर रहे हैं। आप मानसिक संतुलन के लिए चंद्रमा का कर रहे हैं। आप क्षीण बल हो गए, जगह जगह परास्त हो जाते हैं, तो आप मंगल की शांति के लिए कर रहे हैं। बालक पढ़ नहीं रहा है, बुद्धि में मलिनता आ गई, तो बुद्ध के लिए कर रहे हैं। पढ़ता भी है लेकिन समय पर बात उपस्थित नहीं होती है, परीक्षा में बैठता है, प्रश्नों का उत्तर लिख नहीं पाता, तो गुरु की आराधना कर रहे हैं। आप विवाह के निमित्त कर रहे हैं, गुरु शुक्र, अथवा आप रोजगार के लिए कर रहे हैं। जो भी जैसा है, शनि राहु केतु इनकी शांति के लिए कर रहे हैं, तो उसका नाम आएगा। और फिर अहं करिष्ये, या ब्राह्मण के द्वारा कारयिष्ये, मैं ब्राह्मण से अमुक अनुष्ठान करवा रहा हूँ, इतने दिन का करवा रहा हूँ, इत्यादि बातें संकल्प में आती हैं। संकल्प कोई सामान्य चीज नहीं है, यही है हमारे कर्म का उद्घोषक,
जो बताएगा कि तुमने अमुक कर्म किया था, अमुक पुण्य किया था, अमुक दान किया था, जिसके द्वारा यह परिणाम सामने आया। ओ